नेचर मीन्स हैप्पीनेस। इस वीडियो का जो टाइटल है और इसका जो मतलब है वो बिल्कुल ही सिंपल है कि नेचर में ही हैप्पीनेस है। अगर तुम खुद को देखते होगे या फिर इमेजिन ही कर लो कि एक इंसान है, ठीक है। वो 7 दिन तक घर से बाहर निकलता है नहीं है, वो सिर्फ कमरे में पड़ा रहता है, रील्स देखता है, लाइक मेरी तरह, मतलब पहले वाले ही मेरी की तरह। तो क्या होगा 7 दिन के बाद रिजल्ट? मैं बोलूँगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो नेचर में नहीं गया। अगर तुम नेचर में जाते हो हर दिन तो तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। अभी मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल लेके देखता हूँ। हाँ, तो ये स्टोरी है मेरी ही, मतलब कि 3-4 दिनों से मेरे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, मतलब कि दिन भर बारिश ही हो रहा था और बाहर जाने का कोई उतना नहीं था कि हाँ बाहर जाओ, तो इसीलिए मैं घर ही में रहता था। ऐसा 3-4 दिन हुआ और मैं भी लाइक आई एम फक्ड अप ब्रो। लिटरली मैं बिल्कुल सैड हो गया था। मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था, मतलब कि जो मेरा यूट्यूब का वर्क होता है, मेरे पास 2 चैनल है, जिनमें से एक चैनल है स्टोरी बेस्ड और एक चैनल ये है। तो मैं दोनों चैनल का बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं अपना बनाता हूँ हैबिट ट्रैकर, उसमें भी ज़्यादातर कट ही लगा था, टिक नहीं लगा था। ऐसा हो गया था मेरे साथ। और उसके बाद फिर जब से बारिश बंद हुआ है तब से मैं फिर से प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। मतलब कि जैसा ही आप रहोगे, मतलब कि इन्वायरमेंट का इसमें इशू है। देखिए, अगर आप रहते हैं, मतलब कि घर ही में रहते हैं, मेरा इन्वायरमेंट भी आप लोग देख ही सकते हो। मैं इस रूम में रहता हूँ और यही मेरा रूम है, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। और लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो यार, 3-4 दिन तक तुम ऐसे रूम में पड़े हुए हो और रील्स देखे जा रहे हो, यूट्यूब देखे जा रहे हो। बाय द वे, मैं लुकिज़म का प्लेलिस्ट देख रहा था। उसके बाद फिर बात करते हैं। अब मैं देखो तुम्हें कैसे बोल रहा हूँ कि नेचर इज़ दी हैप्पीनेस, बिकॉज एक दिन मेरे का क्या हुआ कि मैं पूरा दिन बस फ़ोन ही देख रहा था, रील्स देख रहा था। और मतलब कि होता है ना, मतलब कि 10 दिन तुम पूरा प्रोग्रेस कर रहे हो और एक दिन तुम पूरा रील वील देख के दिन ख़राब कर लिए हो। तो ऐसा दिन हो गया था मेरा। मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका था और मुझे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। मुझे एक्सरसाइज करना था बट मैं वो भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, बट उसके बाद फिर मैं बस सिंपली टहलने चला गया। मेरे घर के सामने एक तालाब है, मतलब थोड़ा आगे है, तो वहाँ पे मैं टहलने चला गया। उसके बाद फिर मेरा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया कि मैं घर आया वापस, अपना पढ़ाई वाला जो काम था वो किया। फिर जो टॉपिक थे मेरे वीडियोस के, जो कि मुझे लिस्ट बनानी थी वीडियो के टॉपिक के, वो मैंने बनाए। और मैं भी देख के बताता हूँ कितने सारे मेरे पास टॉपिक। टोटल 18 टॉपिक मैंने अभी तक लिख लिए हैं। अगर इस पे बात करें कि ये होता क्यों है, तो ये इसका बहुत सिंपल रीज़न है। हमारे जो पास्ट में देखो, अगर बहुत पहले का पास्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, जब हम लोग हंट करते थे, केव में रहते थे, लाइक बहुत पहले का आदिवासी टाइप का जब हम लोग रहते थे, उस टाइम का बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे ज़्यादातर हम लोग घर में नहीं वक्त बिताते थे, हम लोग बिताते थे अपना वक्त हंटिंग, फूड इकट्ठा करने के लिए, इसी सब चीज़ों में ही हम अपना दिन बिताते थे। और हम लोग ज़्यादातर नेचर में ही रहते थे। और नेचर इतना ज़्यादा वंडरफुल है, लाइक तुम सनलाइट को ही ले लो, जिससे तुम्हारा विटामिन डी मिलता है और मूड भी फ्रेश होता है। बिल्कुल ही मूड फ्रेश होता है। सुबह सुबह अगर नींद आ रही है और नींद को हटाना है तो धूप में चले जाओ, सिंपल है। तो इसलिए हम लोग का जो है वो है नेचर इतना वंडरफुल। अब देखो, तुम्हें कहीं जाना है तो एक और बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ, वो है वॉक करते हुए जाओ। देखो, अगर तुम किसी नेचर वाले जगह पे हो, मान मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तालाब पे गया था तो मैं वहाँ चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि बैठा रहना है, तुम बैठ सकते हो, मतलब कि आधा 1 घंटा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटर ये होगा कि तुम वहाँ पे वॉक करो या फिर जो भी कुछ मन है वो करो। मेडिटेशन और वॉक, ये 2 चीज़ है जो कि तुम बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर तुम नेचर में करोगे तो। तुम अगर सिटी में रह रहे हो
बाय द वे मैं भी सिटी में ही रह रहा हूँ। मैं पहले गांव में रहता था। सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नेचर से रिलेटेड जगह जैसे कि हो गया, मतलब कि मैदान ही हो गया, वो भी नहीं है यहाँ पे। मैं जहाँ पे रहता था मेरा अपने गांव में, वहाँ पे बड़ा बड़ा मैदान था। मतलब कि तुम घर से बाहर निकलो तो तुम्हें मिल जाएगा पूरा नेचर से रिलेटेड जगह, बहुत सारे पेड़ वेड़ वगैरह वगैरह थे। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंगें हैं। मैं यहाँ पे बस कुछ ही जगह पे जानता हूँ जहाँ पे नेचर से रिलेटेड जगह है। देखो, एक है मंदिर, यहाँ पे एक मंदिर है, नाम नहीं जानता मैं उसका, लेकिन हाँ वहाँ पे। दूसरा हो गया वो तालाब, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ अक्सर। और तीसरा हो गया मेरा स्कूल का ग्राउंड। और चौथा हो गया स्टेडियम। ये चार ही जगह मैंने अभी तक देखा है जहाँ पे नेचर से रिलेटेड कुछ है। या बाय द वे यहाँ पे बोलूँ तो घास भी नहीं है। मतलब कि मैं एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे कि घास पे खाली पैर चलने से तुम्हारा माइंड बेटर बनता है, मतलब कि यू फील बेटर। तो मैं सोचा चलो भाई चलते हैं। मैं पूरे 1 घंटे तक यहाँ पे घूमता रहा, कहीं पे जगह नहीं मिला जहाँ पे घास हो, और फिर मैं वापस आ गया। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। और विलेज में ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि अगर तुम गांव में रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। वहाँ पे रहता है, देखो मैं बताता हूँ, मैं ही चाक में रहता था और वहाँ पे एक नंबर। बट अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2-3 साल से, तो यहाँ पे उतना नेचर वाला जुगाड़ तो है नहीं। बट आई लव नेचर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर तुम्हारे आसपास नेचुरल चीज़ या फिर जगह है तो प्लीज़ जाओ और चेकआउट करो उन्हें।